मैथ्स टू हेवन में आपका स्वागत है। मैं सौरभ तिवारी आपको यहाँ पर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। आपने मेरी लास्ट 2 वीडियोस देखी होंगी जिसमें हमने एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के बेसिक्स और लॉज करे हुए थे। आज हमारा गोल था कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स के, जो बच्चों को बड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, थोड़े मुश्किल भी हैं, तो उन सबको हम देखेंगे। और मैंने उसी के कंटेक्स्ट में 2 क्वेश्चन लिखे हैं स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन है -4/9 की पावर -6, दूसरा क्वेश्चन है 5 की पावर -4। इसको करने से पहले मैंने आप लोगों को एक लॉ 2 पढ़ाया था। आप लोगों ने अगर सेकंड वीडियो देखी है पूरी तो आपको पता होगा लॉ 2 क्या था। लॉ 2 था a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस में n। ये तो आप सभी को पता है। इसके साथ ना मैंने 2-3 चीजें डिस्कस करी थी कि अगर m जो है वो n से बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, अगर आपका जो m है वो n के इक्वल है तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर आपका m छोटा पड़ जाए किससे, n से, तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस दिक्कत का सामना करने के लिए हमने एक चीज पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? एक लॉ पढ़ा था। कोई बताएगा क्या लॉ था? 1 में a की पावर -m, अगर पावर नेगेटिव में है तो आप कैसे लिख सकते हो? a की पावर m। या आप कैसे लिख सकते हो, अगर आपके पास लिखा है a की पावर 1 a की पावर m, तो आप उसको लिख सकते हो a की पावर -m। और माइनस का साइन कहां लगना था उसमें भी बताया था, पावर में। और यहाँ पर माइनस का साइन हटाना है तो भी कहां से हटेगा? पावर में से। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये लो है और इसी पे क्वेश्चन बेस है। एक ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। 5 की पावर -4, 5 की पावर -4 है, आप कैसे लिख सकते हो? 1 में 5 की पावर 4, बस। और आपको क्या लिखना पड़ेगा? मैंने बताया एक्सपोनेंट एंड पावर्स के जब भी क्वेश्चन करोगे आपको क्या देनी पड़ेगी? आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपने कौन से लॉ को अप्लाई किया। आप यहाँ पर लिखोगे 1 में a की पावर m, क्या हो जाएगा? a की पावर -m। इस तरीके से इससे पता चलता है आपने किसका यूज किया है, इस वाले लॉ का यूज किया है यहाँ पर। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है -4/9 की पावर -6। इस वाले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। मैं इसका सॉल्यूशन कहां करूं, यहाँ कर देता हूं। यहां लिखा है -4/9। अगर मैं एक नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं -4 की पावर -6, और मैं लिख सकता हूं 9 की पावर -6। अच्छा, आप लोगों को पता है जब भी पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं उस नंबर का। और जब उस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो ध्यान से देखना, अगर मैं 9 का रेसिप्रोकल करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा, 4 क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, और पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि ये -6 था तो नीचे चला जाएगा पॉजिटिव का 6, ये नीचे माइनस का 6 था, ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का 6, तो होल की पावर क्या हो जाएगी? 6। पर अभी एक चीज की कमी है, ये जो -4 है ये तो माइनस का ही रहेगा। अब 4 नीचे 4 के साथ माइनस लगाओ या 9 के साथ माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने बाहर माइनस का साइन लगा दिया। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं और इसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? ये दोनों ही एक ही लॉ के क्वेश्चन है, आपको दोबारा से यही वाला लॉ यहाँ पर लिखना है। क्या? 1 में a की पावर m इज इक्वल्स टू a की पावर -m। बस ये 2 क्वेश्चन जो इसी लॉ पर बेस्ड है और बड़े अच्छे क्वेश्चन है। बच्चे इस क्वेश्चन में एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसमें लिखा होता है रेसिप्रोकल करो। अगर रेसिप्रोकल के लिए बोला होता है तो आप ये आंसर निकालने के बाद दोबारा एक बारी क्या करोगे? इसको चेंज करोगे, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है आपने। तो वो चीज अगले क्वेश्चन में डील करेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया कि हम रेसिप्रोकल वाला एक क्वेश्चन देखेंगे जिसमें आपके लॉ का भी अप्लाई हो रहा होगा और रेसिप्रोकल भी करना होगा। उसमें आपको 2 बारी चीजों को घुमाना पड़ जाता है। कैसे? एक क्वेश्चन है हमारे सामने, सपोज मैं लिखता हूं -9 में 2 और होल की पावर -3। ये क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पर ये आसान है नहीं, क्योंकि बच्चे एक स्टेप पर लाके इस आंसर को खत्म कर देते हैं। उन्हें लगता है कि रेसिप्रोकल हो गया, लेकिन एक्चुअल में वो हुआ नहीं होता। आप पहले लॉ का अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी पावर है वो किस चीज में है? माइनस में है, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए आप लिखोगे कैसे? इस माइनस के साइन को ना बाहर लिख लो, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस है नहीं। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तब हमें ये चीज ध्यान में देनी होती है, तो इसका भी कोई रेलेवेंस है नहीं, इसको बाहर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 9 की पावर -3, यहाँ लिखोगे 2 की पावर -3।
अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, माइनस का साइन एज इट इज लिखा रहने दो। आप इनकी पावर को अगर आपको पॉजिटिव बनाने तो क्या करना पड़ेगा, लॉ थर्ड का यूज करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2/9 और होल की पावर 3। और यहां पर आप लिखोगे कैसे किया है आपने किया है a की पावर -m इज इक्वल टू 1 में a की पावर m। ये आपको लिखना कंपलसरी है, ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। जब आपका 2/9 की पावर 2/9 होल की पावर 3 आ गया तो अब आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल। और अब रेसिप्रोकल कैसे करते हैं, रेसिप्रोकल करना सबको आता है, डिनोमिनेटर वाली टर्म को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाली टर्म को डिनोमिनेटर में। तो आप कैसे लिखोगे, माइनस का साइन तो ये वाला रहेगा ही, ये हो जाएगा 9/2 और होल की पावर 3। अब एक चीज देखना ध्यान से, जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया था तब भी यही था -9/2, लेकिन सिर्फ क्या था, पावर थी माइनस की 3 और अब क्या हो गया है, पावर हो गई है +3। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे आपको नेगेटिव पावर में दिख जाए और रेसिप्रोकल करना हो तो आपको कुछ नहीं करना, इस नंबर को सेम लिखा रहने देना है और पावर को अपने आप पॉजिटिव करना है। ये शॉर्टकट है इसका और यही तरीका भी है इसको करने का। आप लोग कंफ्यूज होते हो तो आप इस वाले तरीके से इजीली कर सकते हो। पहले स्टेप में आप उसकी पावर लिखो नंबर्स की, फिर अगले में आप लॉ को लगाओ और थर्ड वाले में आप नॉर्मल रेसिप्रोकल करके दिखा दो। ये एक और क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इवैल्यूएशन के। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉज एक साथ लगे हुए होते हैं, लगाने पड़ते हैं, तो उसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो हम इवैल्यूएट के क्वेश्चंस देखेंगे। मैंने भी बताया ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें बहुत सारे लॉज एक साथ अप्लाई करने पड़ते हैं। अब दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लिख लें बोर्ड पे और उसको सॉल्व करते रहें और मैं आपको समझाता रहूं, लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जब तक आप एक एक लॉ की एप्लीकेशन तरीके से नहीं देखोगे तब तक आप बहुत सारे लॉज को एक साथ अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए एक छोटा सा और आसान सा क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन इज 2/3 होल की पावर 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन 2/3 और होल की पावर -3। आपको हमेशा याद रखना है जिस सीरीज में मैंने आपको लॉ पढ़ाए हैं उसी सीरीज में लगाने की कोशिश करना, ताकि क्वेश्चन आपके लिए आसान होता चला जाए। अब यहाँ पर दो तरीके हो सकते हैं, या तो पहले इस पावर को क्या कर लो, पॉजिटिव बना लो। लेकिन जब पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो आप क्या देखोगे कि आपके ये जो बेस है ना ये डिफरेंट हो जाएंगे। और अभी आप देखो यहाँ पर भी 2/3 लिखा दिख रहा है, यहाँ पर भी 2/3 लिखा हुआ दिख रहा है। तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फर्स्ट लॉ लगा सकते हो। आप लिखोगे 2/3 होल की पावर 2 -3, सिर्फ क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और क्यों हो गया, आपने कौन सा लॉ लगाया, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n होता है। लेकिन यहाँ पर आपकी जो n की वैल्यू थी वो क्या थी, नेगेटिव, इसलिए आपको नेगेटिव का साइन यहाँ पर लगाना पड़ गया। और जब ये हो गया तो 2 में से 3 जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर -1। तो यहाँ पर हो जाएगा 2/3 और होल की पावर -1। और जब ये पावर माइनस में आ गई तो अब आप क्या करोगे, दूसरा लॉ अप्लाई करोगे। और दूसरा लॉ कैसे अप्लाई करोगे वो भी देख लो। आप लिखोगे 3/2 होल की पावर 1 और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे आपने कौन सा लॉ अप्लाई किया, आपने लॉ अप्लाई किया a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 a की पावर m। बस 3/2 होल की पावर 1 का मतलब क्या है, दोनों की पावर 1। और जब भी किसी की पावर 1 होती है तो आप क्या लिख सकते हो, 3/2। ये चीज भी आप लिख के दिखा सकते हो। क्या लिख के दिखाओगे, a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a। बस ये वाला क्वेश्चन बड़ा आसान इजीली हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इवैल्यूएट का ही। अब हम इवैल्यूएट का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इवैल्यूएट का क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूं। 25/8 होल की पावर -5। इसके बाद आपको डिवाइड कराना है, किससे डिवाइड कराना है, 25/8 होल की पावर -7। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा ना फर्स्ट वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या था, मल्टीप्लाई का साइन, और मैंने यहाँ पर क्या लगाया, डिवाइड का साइन। अब आप यहाँ पर देखो दोनों की पावर क्या है, नेगेटिव। फर्स्ट ऑप्शन क्या, या तो आप क्या कर सकते हो, पावर को पहले पॉजिटिव बना लो,
यहाँ पर पॉजिटिव बनाओगे तो भी कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट क्यों नहीं आएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आपने पावर को पॉजिटिव बना लिया तो ये हो जाएगा 8/25 की पावर 5। यहाँ पर अगर आपने पावर को पॉजिटिव बना लिया, ये हो जाएगा 8/25 की पावर 7। बेस तो सेम रहेंगे, लेकिन एक दिक्कत आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7। मैंने अभी आपको बताया, अगर आपका m जो है छोटा हो जाता है n से, तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको फिर वही वाला लॉ लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला लॉ लगाना पड़ेगा, 1/में a की पावर m, क्या लिख सकते हो, a की पावर -m। तो इस चीज से बचने के लिए आप अभी इसको चेंज नहीं करो, क्योंकि डिवाइड का साइन है, ऑब्वियसली आपको माइनस करना पड़ेगा। और जब माइनस करोगे तो -7, माइनस का साइन लगने से प्लस का 7 बन जाएगा, और 5 माइनस का ही रहेगा, तो 7 पॉजिटिव अपने आप ही हो जाएगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, 25/8 होल की बार आप लिखोगे -5। डिवाइड के लिए माइनस का साइन यूज करना होता है, जब दो साइन इकट्ठे आते हैं तो ब्रैकेट अपने आप आ जाता है -7। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, सेकंड लॉ अप्लाई हुआ। कौन से वाला, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m माइनस में n। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 25/8 -5 है, -7 है तो प्लस का 7 बन जाएगा। ये हो जाएगा -5 + 7, ये हो जाएगा 25/8 होल की पावर 2। और जब होल की पावर 2 हो जाएगा, आप सभी को पता है इवेल्युएट में क्या करना होता है, पावर को सॉल्व करके भी आंसर को दिखाना होता है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। हमारा ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर आकर क्या हो गया, डन हो गया। एक और क्वेश्चन देखेंगे, इन्हीं से थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन। क्या है, ध्यान से देखना, 2/3 होल की पावर 5, फिर एक बड़ा ब्रैकेट और सब की पावर -2, मल्टीप्लाई 2/3 और होल की पावर 7। इस वाले क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से करने की जरूरत है आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर एक नया लॉ अप्लाई हो रहा है, ये वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो। कैसे है, पहले क्वेश्चन करते हैं या फिर लॉ देखते हैं, पहले लॉ देखते हैं, क्योंकि लॉ साथ साथ रिवाइज होएगा तो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। एक लॉ पढ़ा था हमने, अगर a की पावर m है और होल की पावर n है, तो आप उसको कैसे लिख सकते थे, a की पावर m इंटू में n। आई होप आप लोगों को ये याद होगा, क्योंकि आपने लास्ट वीडियो देखी अच्छे से और लॉज आपको वहां से अच्छे से याद हो गए होंगे। जब a की पावर m इंटू n हो जाएगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप इसको सॉल्व कर सकते हो 2/3 होल की पावर 5 मल्टीप्लाई -2। कौन सा लॉ अप्लाई हुआ, ये वाला, इनटू में 2/3 होल की पावर 7। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला अभी। 2/3 5 इंटू में -2 दैट इज माइनस का 10 मल्टीप्लाई 2/3 की पावर 7। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने अभी आपको कहा कि एक जो मैं लॉ आपको पहले पढ़ाता हूं आपको वही यूज करना है। मैंने तो यहाँ पर दूसरा लॉ पहले यूज कर लिया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये वाला लॉ इसलिए मेरे को पहले यूज करना पड़ गया, क्योंकि ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। जब तक मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस पे आगे बढ़ पाऊंगा क्या, नहीं बढ़ पाऊंगा। अब ध्यान से देखना, अब आप लोगों के पास दो चॉइस है। फिर से क्या दो चॉइस है, -10 है पावर, आप अगर इसको चेंज करोगे 3/2 हो जाएगा, आपका बेस क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और आपके बेस सेम होने चाहिए, क्योंकि आप फर्स्ट लॉ अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बेस सेम है तो। और जब फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करोगे, इसमें 2/3 होल की पावर -10 प्लस 7, और लॉ क्या लिखोगे, a की पावर m इंटू में a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस में n। ये -10 ये +7, आपको पता है आंसर क्या आएगा, 2/3 होल की पावर -3। 2/3 होल की पावर -3। अब आपको पता है पावर माइनस में है, तो क्या कर सकते हो, पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल 3/2 और होल की पावर 3 हो जाएगा। कौन सा लॉ अप्लाई किया आपने, a की पावर -m इज इक्वल्स टू 1 में a की पावर m। जब आपका ये हो गया तो आप इजीली लिख सकते हो क्या, 3 इंटू में 3 इंटू में 3
अपॉन में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 3 3 जा 9 3 जा 27, 2 2 जा 4 2 जा 8। आपका ये आंसर हो गया 27 अपॉन में 8। तो ये है हमारे वीडियो का कॉन्सेप्ट। जो भी हमने देखा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, हमने यहाँ पर कुछ इजी से क्वेश्चंस करें जो शायद बच्चों के लिए थोड़े से मुश्किल हो सकते थे। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में इन क्वेश्चंस का और लेवल थोड़ा सा हाई करेंगे और मिक्स करके लॉज को कैसे यूज करना है, कैसे लगाना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सीखेंगे। सो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, टाटा। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।